हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और मैं अभिषेक, मैं 2 बार लोको पायलट बन चुका हूं आरआरबी मुजफ्फरपुर से 2014 में और 2018 में। और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लोको पायलट कैसे बने। ये 2023 में वैकेंसी आने वाली है या फिर आने वाले साल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या सब चीज़ें चाहिए, आपको वो सारी ज़रूरी की चीज़ें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं लोको पायलट कैसे बने। इसमें योग्यता, इस योग्यता में आपका है एज, आपका उम्र सीमा कितनी होती है। तो उम्र सीमा की जहाँ तक चर्चा है तो उम्र सीमा जो है ना वो SC ST OBC सबका अलग अलग किया गया है। तो जनरल के लिए उम्र सीमा है, जनरल के लिए है 30 साल, SC और ST ये दोनों मिला करके है आपका 35 साल, और OBC को है 33 यानी कि 33 साल। 30 साल, 35 साल और 33 साल। OBC को 3 साल की छूट मिलती है जनरल से, और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है जनरल से। उसके बाद देखिए एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन। तो मिनिमम एजुकेशन जो है आपका 10th होना चाहिए। सबसे पहले तो ये 10th है। और दूसरी क्या है, टेक्निकल। टेक्निकल में ITI हो सकता है, या फिर हो सकता है डिप्लोमा, या फिर हो सकता है BTech या फिर BE। ठीक है, ITI, डिप्लोमा या फिर BTech। इसका आपको ट्रेड या फिर ब्रांच कौन सा होना चाहिए, तो डिप्लोमा और BTech में आपका सिविल और कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, और ITI में आपका IT सेक्टर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख ITI का ट्रेड है, वैसे तो टोटल 16 ऐसा ट्रेड है जो कि हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। फिलहाल जो सबसे फेमस जो है ITI का जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, MMV यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी RAC, और टर्नर, तो ये सब, और भी बहुत, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब ITI का ट्रेड है। डिप्लोमा और BTech में जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपका ब्रांच हो गया BTech या फिर डिप्लोमा के लिए। तो एजुकेशन मिनिमम आपको 10th ही चाहिए, 12 की ज़रूरत है नहीं, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन इसमें नहीं चाहिए, अगर है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन की बात हो गई। अब आपकी मेडिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये मन में सवाल है कि ये हमारा मेडिकल में क्या होना चाहिए। नॉर्मली तो आपको पूरा शरीर से फिट रहना होता है। आर्मी का मेडिकल जैसा इसका मेडिकल नहीं होता, इसका A1 मेडिकल होता है। और आपको यहाँ पे मेन रूप से आँख और आपके हार्ट को चेक किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट से संबंधित बीमारी नहीं होनी चाहिए, और आँख बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आपका चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप, तो आपको आँख में चश्मा नहीं होना चाहिए। प्रमुख बातें हैं, आपको हम इस वीडियो का लास्टिंग बताएंगे मेडिकल के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोको पायलट कैसे बने, इसकी चरण प्रक्रिया क्या होती है, चयन प्रक्रिया एक नज़र में आप लोग जान लीजिए। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th ITI फिर डिप्लोमा है आपके पास। उसके बाद देखिए इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी निकलती किसकी तरफ से, RRB की तरफ से। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड। वो एक संस्था है। भारत में टोटल 21 यानी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है जहाँ से लोको पायलट की भर्ती निकलती है। और सबकी भर्ती बिल्कुल एक ही साथ निकलती है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, और सब एक ही साथ वैकेंसी, जिसके पास जितनी सीट खाली होती है उतनी वैकेंसी निकलती है। और स्टूडेंट जो है रेलवे भर्ती बोर्ड, किसी भी एक बोर्ड से ही वो फॉर्म भर सकता है। आपके लिए जो सुविधाजनक बोर्ड होगा, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फॉर्म डाल सकते हैं। भले आप महाराष्ट्र के हैं और चाहते हैं कि बिहार में फॉर्म डालना, आप बिहार से और चाहते हैं साउथ इंडिया में फॉर्म डालना चलने में, तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। आप ऑल इंडिया कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। किसी एक जगह से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 जगह से फॉर्म अगर आप अप्लाई कर देते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं। इसके देखिए फॉर्म कैसे भरी जाती है। तो फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है। कैसे भरी जाती है, ऑनलाइन। रेलवे के जो वेबसाइट होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है, जहाँ पे मतलब जो भी प्रक्रिया होता है फॉर्म भरने का ऑनलाइन, जैसे आपका फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, जो सर्टिफिकेट मांगता है उसको स्कैन करके देना पड़ता है, और दिए हुए समय सीमा के अंदर में फॉर्म भरे जाते हैं। जब फॉर्म निकल देगी तो आपको हम बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसके बाद देखिए एग्जाम सेंटर, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है मन में कि हम हैं मुंबई से, मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ये चाहती है कि आपका जो एग्जाम सेंटर हो आपके शहर के बिल्कुल नज़दीक, आपके घर के बिल्कुल नज़दीक, जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल हो नज़दीक। इसमें सबसे पहले लड़कियों को उसका होम सेंटर दिया जाता है, SC ST कैंडिडेट को उसका होम सेंटर दिया जाता है। इसके बाद बच गया OBC और जनरल, इसको थोड़ा सा दूर दिया जा सकता है।
500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के अंदर में। तो ऑल इंडिया में कहीं भी इसका सेंटर हो सकता है, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड कोशिश करती है कि आपका जो सेंटर है वो बिल्कुल नज़दीक ही पड़े। इसके बारे में खैर बात जब आएगी उसकी तब करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ कौन सा बोर्ड का कट ऑफ कितना जाता है। तो सबसे पहली बात को मैं आपको बता चुका हूँ कि कट ऑफ जो है ना, कि जब सारे के सारे रेलवे भर्ती बोर्ड एक ही साथ फॉर्म निकाल रही है, इसलिए किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड का कट ऑफ ऊपर नीचे ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि पेपर सबका सेम ही होता है। अब देखिए, अब स्टूडेंट की संख्या जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरे होंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या फॉर्म कम भरे जाएंगे वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहेगा। लेकिन स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ के आसपास में अब जो वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब देखिए, तो उसकी कट ऑफ जो है वो सब कुछ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन इजी पूछता है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, और क्वेश्चन अगर नीचे मतलब कि हार्ड पूछता है तो कट ऑफ नीचे आएगी। इसका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पर SC ST जनरल OBC का कट ऑफ कितना जाना चाहता, तो 1-2 नंबर के डिफरेंस बनाती है। बस आप लोग की तैयारी 75% से ऊपर रहनी चाहिए। अब देखिए, लोको पायलट कैसे बने, परीक्षाएं एग्जाम क्या होगी। तो देखिए, इसमें आपको 3 एग्जाम से गुजरना पड़ता है, CBT 1, CBT 2, CBT 3। जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जैसे आपका एग्जाम होता है CBT 1। यहाँ पे देखिए CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन नहीं होगी, पेपर और पेन पे नहीं होगा, आपका टेस्ट कहाँ पे होगा, कंप्यूटर पर होगा। यानी कि जैसे CBT 1 का जो टेस्ट होगा वो 75 मार्क्स का टेस्ट होगा, आपको समय मिलेगा 60 मिनट का सबको समय मिलेगा, यानी 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका सिलेबस और पैटर्न अगले स्टेप में हम बताएंगे आपको। तो ये परीक्षाएं CBT 1, CBT 2 और CBT 3 है। अब देखिए, 75 क्वेश्चन 60 मिनट का समय है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। जब आप CBT 1 एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप CBT 2 एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते हैं। क्या भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर आप CBT 2 एग्जाम को जाते हैं देने के लिए। CBT 2 में 2 एग्जाम होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों एग्जाम एक ही साथ होते हैं। जैसे पार्ट ए खत्म हुआ पार्ट बी शुरू हो जाएगा। पार्ट ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBT 2 का पार्ट ए जो है वो आपका मेन एग्जाम है, उससे आपका मेरिट तैयार की जाती है। और CBT 2 का पार्ट बी एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट में आपको आप ही के ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। 75 में आपको 27 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 27 से अगर कम लाते हैं तो आप उसी समय एग्जाम से छट जाते हैं। फिर क्या होता है, जब आप CBT 2 एग्जाम को भी पास कर जाते हैं उसके बाद इसमें आपकी रैंकिंग नहीं बताई जाती है। फिर आप लोग दोबारा से फॉर्म भरते हैं CBT 3 एग्जाम के लिए। CBT 3 एग्जाम को ही कहा जाता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउस मेमोरी, इसके अलावा टेबल टेस्ट, इसके अलावा ब्रिक्स टेस्ट, यस नो क्वेश्चन या फिर फाइंड 6। टोटल होते हैं 18 टाइप क्वेश्चन। रीजनिंग टाइप के प्रश्न होते हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को करना पड़ता है, कम से कम समय मतलब कम से कम गलती करते हुए। साइको टेस्ट की तैयारी बस 8 दिन का क्लास है। पहले आप CBT 1, 2 की तैयारी कर लीजिए और आने वाले अगले वीडियो में हम आप बताएंगे साइको टेस्ट का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करके बिल्कुल आप लोग रख लीजिएगा। तो CBT 3 एग्जाम ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम है। साइको टेस्ट में आपको पास करने के लिए 42% नंबर चाहिए और साइको टेस्ट का 30% नंबर निकालता है। CBT 2 का पार्ट ए का 70% नंबर निकाल के दोनों को मिला करके आपकी मेरिट तैयार कर दी जाती है। इसके बाद देखिए, लोको पायलट एग्जाम के तैयारी कैसे, परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग हमारे कोचिंग को आप जो ज्वाइन करेंगे, तो जिसमें कि स्मार्ट वीडियो कोचिंग एक एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहाँ जाइए हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। वो पेड कोर्स है जिसमें कि 2500 रुपये का आपको मास्टर नोट्स मिलेगा। इसके अलावा और क्लासेज में भी मास्टर नोट्स का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब आइए इसके सिलेबस और पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार फिर से। CBT 1 और CBT 2। पहले तो CBT 1 का समझ है जो कि 75 नंबर की होती है, 60 मिनट का समय होता है। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो होती हैं मैथ्स 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का, साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 25 नंबर का, करंट अफेयर्स 10 नंबर का, करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, जिसमें कि 5 नंबर स्पेशल करंट अफेयर्स के होते हैं और 5 नंबर आपका जीके में से पूछा जा सकता है, जो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी कि अर्थशास्त्र, ये सब में से पूछा जा सकता है। इतिहास में से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन बहुत हो गया, ठीक है। इसलिए सिलेबस पूरी तरह से बदल चुकी है पहले के एग्जाम की तुलना में। अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो ये रहा आपका सिलेबस और पैटर्न।
CBT2 का पार्ट ए में देखिए मैथ है, रीजनिंग है। CBT1 का मैथ रीजनिंग और इसका मैथ रीजनिंग दोनों सेम ही है, बस CBT2 का में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, SSC लेवल रहेगा। इसके अलावा देखिए एक जो नया टॉपिक जुड़ा है, एक नया जो सब्जेक्ट जुड़ा है जो कि है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें कि 12 टॉपिक है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इसके अलावा और भी फिजिक्स का टॉपिक है इसमें पढ़ना है। तो देखिए इसे है टोटल 40 नंबर का। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़ने पे सॉल्व हो जाती है। इसमें सोचिए कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सब चीज़ की भी तैयारी आपको हम करवा देंगे इसी चैनल पे, आप लोग बने रहेंगे। तो करंट अफेयर जो इसका 10 नंबर का है वही करंट अफेयर, दोनों का सिलेबस सेम ही है, यानी आपको देखिए मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स दोनों में कॉमन पेपर ही है। तो CBT2 का पार्ट, CBT2 का आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो CBT1 ईजिली निकल जाएगी। फिर CBT2 एग्जाम में पार्ट ए जैसे ही खत्म होगा फिर से आपको 75 नंबर का ये शुरू हो जाए ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि आप जो फॉर्म, आप जिससे ITI किए हैं वही ITI से आपको, मतलब वही ट्रेड से आपको एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा 75। वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होती है, उस क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बेसिक होता है और उसमें 27 नंबर आना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आप लोग उसको पूरा DGET का जो सिलेबस है, आपका जो ITI का जो थ्योरी था उसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक नज़र उसको देखना है। 40 से 45 नंबर की तैयारी करेंगे आराम से आ जाएगी। अब देखिए CBT3 यानी कि साइको टेस्ट, थोड़ी बातें मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं बता रहे हैं आप लोग को। अब देखिए एक छोटा सा झलकी हम आप लोगों को देख रहे हैं, लोको पायलट कैसे बने। हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि बताइए सर इसमें इंटरव्यू होता है क्या। तो देखिए लोगों के मन में क्या होता है, इंटरव्यू में हम जाएंगे, हमसे सवाल पूछा जाए कि ट्रेन कैसे चलाओगे भाई, या फिर हमसे पूछा है कि ITI किस में किया, उसमें कुछ सवाल जवाब दो, बताओ। ये करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया, मैथ का, रीजनिंग का, उस तरह का वेरिफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटरव्यू के नाम पे बस आपने कहाँ पे पढ़ाई किया है और कौन कौन से आपके पास डिग्री है वही उसी के बारे में पूछा जाता है। अगर आप फर्जी स्टूडेंट हो गए तो आपको उसी समय छांट दिया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बड़ा बहुत सही है या फिर जो बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट है उसी का, मतलब वहाँ पे देखा जाता है, सारी चीज़ वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है 10th का, क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेता है आपका डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए, और ITI यानी कि एक टेक्निकल सर्टिफिकेट चाहिए, उससे उसको टेक्निकल एबिलिटी का पता चलता है, वो दोनों सर्टिफिकेट रख लेता है। इसके बाद आपका जो एड्रेस प्रूफ वगैरह, आधार कार्ड तो उसके पास रहता ही है। आपका दोनों सर्टिफिकेट जो है टेक्निकल और 10th का। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल लेवल के अधिकारी से बना हुआ होता है, वो वहाँ पे ओरिजिनल जमा कर लेता है। फिर बाद में वेरिफिकेशन वो लोग बैकडोर से सब कुछ को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर आपको दोबारा से रिजल्ट निकलता है। उसके बाद फिर आप आते हैं मेडिकल में। मेडिकल आपका 5वां प्रक्रिया, पहला प्रक्रिया क्या है CBT1 एग्जाम, दूसरा प्रक्रिया क्या है CBT2 एग्जाम, तीसरा क्या है CBT3 एग्जाम, चौथा है वेरिफिकेशन, 5वां आपका मेडिकल। तो मेडिकल में आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको मेन रूप से आँख की चेक की जाती है, हार्ट चेक की जाती है, फुल बॉडी चेकअप होता है। मेडिकल टेस्ट के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं और दूसरा वीडियो हम, अगर आप लोग कमेंट करें तो हम बना देंगे बिल्कुल पूरा डिटेल में। अब मेडिकल जब आप पास कर जाएंगे तो देखिए अगर आपका आंख में अगर चश्मा नहीं लगा हुआ है, आपको सही सब कुछ दिख रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग बस तैयारी जारी रखिए। तो इसमें बस यही रहा। अब आप लोग को बता देते हैं, आप लोग हमारा मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को लेकर के आप लोग फुल तैयारी कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल 4 महीने के अंदर आपको पूरा तैयारी करवा देंगे। मास्टर नोट्स, इस नोट्स को मैंने बनाया हूँ और ये नोट्स कुछ इस तरह का रहेगा। वो आपको इस तरह का बाइंडिंग किया हुआ मिलेगा, आपको कंप्यूटर प्रिंटेड नोट्स मिलेगा और इसी नोट्स का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हमारे एप्लीकेशन में, और मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो मास्टर नोट्स को मंगवाने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8406891116। मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश किया कि सभी टॉपिक को कवर करूं और कम से कम समय रखूं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ करके कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।